तो सिर्फ बाढ़ के कारण। हमारे सोहन बाबू नगर के थे, वो अपने बिना श्वास का परवाह किए हुए 78 किलोमीटर लंबी बलान नदी की उड़ाही पर 322 करोड़ होगा खर्च। पानी के ठहराव को लेकर बनेगा चेक डैम, वहीं मंत्री ने किया शिलान्यास। दलसिंहसराय नगर परिषद के गोला घाट स्थित बलान नदी उड़ाही कार्यक्रम का शिलान्यास जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधिवत रूप से किया। इससे पहले मंत्री का स्वागत नगर विकास समिति सह नगर परिषद के वार्ड सदस्य सुशील कुमार सुरेखा ने बुक के अंगवस्त्र और माला पहना के किया। वहीं कई लोग यहां पे मौजूद थे। विकास हो रहा है लेकिन विपक्ष को विकास दिख नहीं रहा है, क्या करना चाहिए? ये तो आपको भी पता होगा जो उनको क्यों नहीं दिख रहा है। अब उनको इसीलिए नहीं दिख रहा है कि वो देखना नहीं चाहते। अब आज ही जिस कार्यक्रम में आप देखते हैं, जिन योजनाओं के संबंध में किसी ने सोचा नहीं था, लोगों को असंभव दिखता था, उन योजनाओं का क्रियान्वयन हमारी एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के जनता की सेवा में कर रही है। अभी ये नहीं दिखेगा जो ये उड़ाही काम हो रहा है, तो भाई ये तो उनके सोच पर निर्भर करता है। जो वो नहीं देखना चाहते हैं, विकास वो नहीं देखना चाहते, इसलिए नहीं दिखता है। आज नहीं तो मुकेश भाई हल्का निकला ना, हल्का पूरा मुंह पर है मुकेश भाई हल्का। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो देश तरक्की कर रहा है या जो देश ताकतवर बना है, आज पूरी दुनिया मान रही है। पूरे दुनिया में भारत के विकास का भी डंका बज रहा है। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर पूरी दुनिया मान रही है, लेकिन विपक्ष को नहीं दिख रहा है। जैसे हिंदुस्तान यानी भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, उसी तरीके से पूरे देश में बिहार के विकास का डंका बज रहा है। ये उनको नहीं दिख रहा है, पूरा देश मान रहा है। प्रधानमंत्री खुले मंच से तारीफ करते हैं कि बिहार में महिलाओं को सशक्त करने में, शुद्ध पेयजल पहुँचाने में, बिजली पहुँचाने में बिहार में जो मॉडल स्थापित किया है वो अनुकरणीय है। दूसरे प्रदेश के लोग भी कर रहे हैं, तो ये पूरा देश कह रहा है। और क्योंकि हम लोग सरकार के सरकार के आगे मुझे पता है कि कई विभागों में दूसरे प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी बिहार में जो हो रहा है उसको देखने, समझने, सीखने आते हैं, लेकिन विपक्ष को नहीं दिख रहा है। तो हमारे पदाधिकारी इसके बीच में नदी की धारा बनाएंगे, लेकिन अगर आपने फिर हमारे सहयोग से नगर के पदाधिकारी भी बैठे हैं, बहुत से अगर नदियाँ मर रही हैं, जानिए आज कहीं भी नदी मर रही है तो सिर्फ बाढ़ के कारण, उसके पेट में गंदी चीज़ों के जमा हो जाने के कारण, उसको जब तक हम लोग नहीं रोकेंगे तब तक नदियाँ जीवित नहीं रहेंगी। और हमारी इस नदी की तो बात छोड़ दीजिए, आप पटना जाते होंगे तो बीच गांधी सेतु या जेपी सेतु जिधर से भी आप जाते हैं, बीच पुल पर जाके थोड़ी देर गाड़ी खड़ी करके नीचे देखिए, जहाँ नदी को सबसे गहरी होनी चाहिए वही नदी उतरी है। देखिएगा उसको घास जमा और नदी किसी किनारे से बह रही। ये समस्या सिर्फ घास से होती है या जो नदी में दूसरे बाहर से जो गंदगी फेंकी जाती है उसके कारण ये समस्या आती है। इसलिए साथियों, अब मौसम भी बदल गया है, बात भी लंबी हो चुकी है। बिना अधिक समय लिए हुए उड़ाही का शिलान्यास था, इसमें क्या सब हुआ, कमी क्या देखने को मिला? बहुत बड़ा कमी देखा गया। हमारे सोहन बाबू नगर के थे,
वो अपने बिना श्वास का परवाह किए हुए बिना जान देने कम बेचारे कम में मर गए इस बलान नदी के संघर्ष के लिए। उनका कहीं से एक रत्ती नाम नहीं, जो क्रेडिट लेने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। जिस व्यक्ति और बार बार हरिश्चंद्र प्रधान का नाम लिया गया है, हरिश्चंद्र प्रधान किसी नगर से पूछिए, कोई स्टेटमेंट का याद है? हमको याद नहीं किस सोहन बाबू को क्यों नहीं किया गया। या नगर ये यहाँ पे आए हुए एक दर्शक जानना चाहते थे कि सोहन बाबू का संघर्ष कर रहे थे। आपको देखने को मिला बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात है जो एक सोहन प्रसाद जी हुआ करते थे शहर के, जो अपने जान माल की हानि का न सोचते हुए भी अपना दिन रात एक कर दिए थे। उनका भी नाम लिया जाना चाहिए था, जो काम करता है क्रेडिट उनको मिलना चाहिए था। हम लोग वो अभी जहाँ भी होंगे बेचारे तो सॉरी चले गए, लेकिन उनकी आत्मा को भी दुख जरूर पहुँचा होगा कि जो जिस काम के लिए हमने दिन रात मेहनत कर रखा था, उस काम में जब शुरुआत हुई है लेकिन उनका भी नाम दो शब्द लिया जाना चाहिए। ये थोड़ा सा कमी हम लोग को दिख रहा था।